Good morning, dear students. You are most welcome in online session of Practical of Communication Skills 1. Dear students, let us see the total number of practicals in Communication Skills 1. Note down. 10 प्रैक्टिकल हैं हमारे टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 10वां तक। ये नोट कीजिए लिस्ट। फाइल के स्टार्टिंग में ये 10 लिस्ट मेंशन करना है, 10 प्रैक्टिकल फाइल पे लिखना है। चलो पहले प्रैक्टिकल पे आ जाओ। सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन। सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिकल 1 सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपनी फाइल पे लिखिए, प्रैक्टिकल फाइल पे। प्रैक्टिकल फाइल पे लिखिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी कॉमन एक्सरसाइज ऑफ एवरी ग्रुप और इंडिविजुअल मीटिंग। ये पूरी डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, स्टेप 1 है। स्टेप 1, स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 1 में ग्रीटिंग की जाती है, हाय हेलो किया जाता है। स्टेप 2 में व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, ये सब पूछा जाता है। वीडियो पास करके यू कैन राइट इट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 1, सेल्फ इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1। सेल्फ इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1। ये एक्सरसाइज नंबर 1 लिखना है आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल में। कंप्लीट इट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। दिख रहा है ना स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सर मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल, बेसिकली आई बिलोंग टू ग्वालियर MP। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1 अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कम्युनिकेशन स्किल्स 1 की जो बाइंडेड फाइल होगी उसमें आप लोग नोट डाउन कीजिए। अच्छा, ये 1 नंबर एक्सरसाइज फाइल में लिख लीजिए। इसके बाद की जो 2 3 4 एक्सरसाइज है वो सिर्फ वीडियो पूरा देख लीजिए समझने के लिए। उसके बाद की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ये दिख रही है स्क्रीन पे। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, तुम्हें खुद समझने के लिए ये है। अच्छे से इसको एक बार स्टडी कर लो, पढ़ लो कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। गुड मॉर्निंग सर मैम, आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम कविता, आई एम फ्रॉम अयोध्या। नेक्स्ट देखो, ये 2 नंबर एक्सरसाइज फाइल पर मत लिखिए, ठीक है, फाइल पर मत लिखिए। इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, तुम्हारे समझने के लिए। दूसरी तीसरी चौथी ये सब छोड़ दो, तीसरी वीडियो में देख लीजिए कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये कंटेंट यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। गुड मॉर्निंग सर मैम, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5। गुड मॉर्निंग सर मैडम, माई नेम इज़ सरस्वती भारद्वाज, आई एम फ्रॉम मेरठ। हो गया एक्सरसाइज नंबर 5। चलिए नेक्स्ट, उसी में टॉपिक है अभी प्रैक्टिकल 1 में ही, पीयर इंट्रोडक्शन। क्या है, अपने सहकर्मी का इंट्रोडक्शन। ये डेफिनेशन लिखिए। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन पीयर इज़, लिख लीजिए, हाउ टू स्टार्ट, बेसिक प्रोटोकॉल क्या होते हैं, स्टेप 1 में क्या करना होता है। फर्स्ट टेक ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट whom you are going to introduce। सेकेंड स्टेप, एड्रेस एंड ऑडियंस पर्सन्स, जो सभी सामने हैं उनके एड्रेस वगैरह। इन ए
फॉर्मल सिचुएशन, स्टार्ट योर सेशन बाय स्टेटिंग योर नेम। ठीक है, लिख लो इसको प्रैक्टिकल फाइल पे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। राइट इट इन योर प्रैक्टिकल 5, स्टेप 3। Thirdly, speak the opening lines like, I would like to introduce my best friend Ram. Please meet my classmate Lakshman। ठीक है, ये एक्सरसाइज लिख लो BC। ठीक है, इसमें भी ABCD लिख लो, EFG छोड़ दो चाहो तो, ज़्यादा हो रहा है तो। स्टेप 4 लिख लीजिए आप लोग। फाइनली ऑफर डिटेल्स अबाउट हिम, डू नॉट एलेबोरेट टू मच। अब ये इसका इंट्रोडक्शन है, एग्जाम्पल है, ये इसको ज़रूर लिखना है। ये एग्जाम्पल को ज़रूर अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर। गुड मॉर्निंग क्लास, प्लीज़ मीट माई बैचमेट भीम। कंप्लीटेड। He is a very good natured person and always helps other in their need. He is 19 years old। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज नंबर 1। अब इसके बाद की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, प्रैक्टिकल फाइल में मत लिखिए। ठीक है, ये हाफ पार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 का बाकी है इधर। He is studious and solves educational puzzles in free time. He is one of the favorite student of all the teachers as he never fails to submit his assignment on time। अब इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, प्रैक्टिकल फाइल में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई बैचमेट मिस उर्मिला। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड टू। Exercise number 2, just to understand yourself. Exercise number 3, also just to understand yourself. Try it at your own level. How will you introduce yourself? आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे दूसरों को। एक्सरसाइज नंबर 4। Exercise number 4. Hello friends, today I am going to talk about my classmate Sanjay। ठीक है, अब ये लास्ट बचा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 4 का पार्ट है ये। ये सब तुम लोग के पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। जब अपना ये एग्ज़ाम्पल देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन हम कितने वे में किस तरीके से दे सकते हैं। चलो आ जाओ प्रैक्टिकल नंबर 2, न्यूज़पेपर रीडिंग। प्रैक्टिकल नंबर 2, न्यूज़पेपर रीडिंग। राइट इट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। In English language, we have 4 skills: reading, writing, listening, speaking। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखिए। ये सभी एग्जाम्पल लिखिए। डेवलपिंग इन रीडिंग स्पीड, learning becomes innovative and interesting। what to read in the newspaper, देखिए, when you sit to read the newspaper you must know how to read the newspaper, which newspaper is to read, what to read in the newspaper, हेडिंग बना करके लिखिए। चलो नेक्स्ट देखिए, उसी का पार्ट है प्रैक्टिकल नंबर 2 का। प्रैक्टिकल नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है ये, लिखिए। द वेरी बेसिक थिंग इज़ दैट यू शुड ऑलवेज रीड द न्यूज़ ऑफ योर इंटरेस्ट। उसके बाद छोटी छोटी हेडिंग है, ये सभी हेडिंग लिखना है।
ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये सभी हेडिंग फाइल में लिखना है। सिटी एंड रीजनल न्यूज़, एडिटोरियल एंड ओपिनियन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलो, हो गया। बिजनेस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। इसमें कैसे लिखना है देखिएगा, हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। स्क्रीन पर देखिए, हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। चलो नेक्स्ट आ जाइए, रीडिंग एक्टिविटीज़। डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग ब्लैक पेन से हेडिंग रहेगी सभी। डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर, वन फॉर ईच ग्रुप, 2 to 4 members. Tell them they have a time limit with which to skim through the newspaper. When the time limit is up, ask 2 groups to get together and report to each other everything they remember that is in the news. अब उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। रीडिंग एक्टिविटीज़ पहला और सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। चलो आ जाओ प्रैक्टिकल नंबर 3, एक्सटेम्पोर। प्रैक्टिकल नंबर 3 की हेडिंग लिखो एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर माने अनप्रिपेयर्ड। जैसे कहीं गए हो और तुम्हें अचानक से स्पीच देनी पड़ जाए, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड। एक्सटेम्पोर मीन्स अनप्रिपेयर्ड, पहले से रेडी नहीं। हेंस एक्सटेम्पोर स्पीकिंग इज़ द टर्म यूज्ड फॉर एन एक्सरसाइज। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके जितने पार्ट हैं ये लिखो, ये लिखना है प्रैक्टिकल फाइल पे। यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए। अगर लेंदी हो रहा है ना, फाइल में ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, बहुत लेंदी है तो। फीचर्स ऑफ एन एक्सटेम्पोर लिखना है, ये हेडिंग बना करके लिखिए। इट इज़ अनप्रिपेयर्ड। पूछूंगा मैं, व्हाट इज़ एक्सटेम्पोर। इट इज़ अनप्रिपेयर्ड, शार्ट, इनफॉर्मल। ये सभी हेडिंग लेके एक एक लाइन का लिखना है ये। ठीक है, चलो ये तो एक्सटेम्पोर में से हो गया। अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेम्पोर में लिखिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेम्पोर में लिखिए, ये देखो। ये 8-10 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 10 पॉइंट लिखना है। 8-10 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 10 पॉइंट लिखना है। जल्दी जल्दी लिखिए। नेक्स्ट है की पॉइंट्स टू फॉलो ड्यूरिंग एक्सटेम्पोर। छोटी छोटी डेफिनेशन है, हेडिंग लिख करके एक एक लाइन 2-2 लाइन की है, लिख लीजिए इसको। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर स्पीकिंग, कंट्रोल रेट ऑफ स्पीच, बी कॉन्फिडेंट, बी काम इन ऑड सिचुएशन। ठीक है, लिखना है इसको। बी इम्पर्सनल, टच बोथ द एंगल्स। ठीक है, कीप टाइम मैनेजमेंट। ये सभी हेडिंग दे करके लिखना है, ये सब लिखना है। प्रैक्टिस इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। चलो लिखो। कीप टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, इफेक्टिव टिप्स टू प्रिपेयर एक्सटेम्पोर, ऑलवेज बी रेडी। चलो ये हो गया ऊपर का। अगली हेडिंग लिखे टिप्स टू प्रिपेयर एक्सटेम्पोर। टिप्स टू प्रिपेयर एक्सटेम्पोर लिखिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी लिख लीजिए।
चलो नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिकल नंबर 4, ग्रीटिंग एंड कन्वर्जेशन। इसमें देना है ग्रीटिंग का मतलब हाय हेलो। हेडिंग लेकर के लिखो, डेफिनेशन लिखो, ग्रीटिंग्स फॉर्मल वेज इनफॉर्मल वेज ये सभी लिखिए। इनफॉर्मल वेज टू ग्रीट समवन इंक्लूड स्टार्टिंग ऑफ ए कन्वर्जेशन। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्जेशन लिखिए इसको। नेक्स्ट आ जाओ, ए स्टार्टिंग क्वेश्चन व्हेन मीट विथ नोन पर्सन क्या होगा। उसी तरह बी हेडिंग लिखना है, स्टार्टिंग क्वेश्चंस व्हेन मीट विथ अननोन पर्सन, स्टेटमेंट्स फॉर समवन हु यू हैव जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू। ए हेडिंग बी हेडिंग जितने 4-5 पॉइंट दिख रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, सी के भी 2-3-4 पॉइंट हैं वो भी लिखना है, डी के पॉइंट हैं वो भी लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन, स्टार्ट विथ ए ग्रीटिंग। कभी भी कन्वर्सेशन किससे किया जाएगा, विथ ए ग्रीटिंग, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, इससे की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट विथ ए ग्रीटिंग लिखिए। ए लिख करके ये हेडिंग लिखो, ये हेडिंग लिखिए आप लोग, और ये पूरी डेफिनेशन उसकी लिखिए। ठीक है, स्टार्ट विथ ए ग्रीटिंग। इसी तरह स्टेप 2 है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड फाइंड आउट द स्ट्रेंजर्स नेम। लिख लीजिए इसको फाइल में। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3, फाइंड ए कॉमन टॉपिक दैट यू कैन टॉक अबाउट। स्टेप 3, फाइंड ए कॉमन टॉपिक दैट यू कैन टॉक अबाउट। कोई भी कॉमन टॉपिक जिस पर हमें चर्चा करनी है। नाइस ड्रेस, वेयर डिड यू गेट इट। ठीक, यू आर लुकिंग एवसम, यू आर लुकिंग स्मार्ट, ये सब जो है ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट लिखो, प्रैक्टिकल फाइल में लिखिए, कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इज इम्पॉर्टेंट बट देन show your listening skills. It will help you to take time to respond properly and find some cues to continue your conversation. जितने 8-10 पॉइंट हैं ये लिख लीजिए। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सभी हेडिंग दे करके एक एक लाइन 2-2 लाइन के है लिख लीजिए। अब यहाँ से देखो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्सेशन डायलॉग्स, ये कंपलसरी लिखना है। ये हेडिंग दे करके लिखिए, कैसे कन्वर्सेशन किया जाता है। ये देखिए 2-3 दोस्त हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये इसको प्रैक्टिकल फाइल पे लिखिए। ध्रुव, हे अर्जुन, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू। अर्जुन, आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट्स न्यू। लिख लीजिए इसको। ये 2-3 तक एक्सरसाइज लिख लीजिए, उसके बाद मत लिखिएगा। मोनिका, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन पोर्श अपार्टमेंट नियर वैशाली। ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसको छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल फाइल में लिखना। चाहे तो नोटबुक पे लिख सकते हैं ताकि खुद के समझने के लिए। चलो आ जाओ प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 आ जाइए। प्रैक्टिकल नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर 5, लीव टेकिंग। जब बातचीत कर लिया, हाय हेलो कर लिया, बात भी कर लिया, चर्चा भी कर ली, तो अब वहाँ से लीव लेना है तो कैसे जाएंगे। ये 4-5 लाइन की डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए।
Words and phrases used for taking leave. Bye bye. Sorry I have to go now. Sorry my mother is calling me. I am going. इस तरीके से ये लिखिए पूरा फाइल पे, ये सभी फाइल पे लिखिए आप लोग, प्रैक्टिकल फाइल पे। ये ज़्यादा हो रहा है तो इतना छोड़ दीजिए, ज़्यादा हो रहा है तो इतना छोड़ दीजिए फाइल पे लिखना। चलो एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिए, ये एग्ज़ाम्पल लिखना है, एग्ज़ाम्पल लिखना है। जय, आई हैव टू गो नाउ। राम, इट वॉज गुड सीइंग यू टुडे। राम, यू टू, सी यू सून अगेन, बाय। इस तरीके से कन्वर्सेशन इंग्लिश में किया जाएगा। ये पूरा कन्वर्सेशन प्रैक्टिकल फाइल में नोट कीजिए। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम दे हैव मीट आउटसाइड ए रेस्टोरेंट, के बाहर मिले हैं। ये देखो श्रीनिवास कह रहे हैं कि हेलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, हाय सीनू, पेट नेम सीनू से बुलाया है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, वेयर यू, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा, तुम कहाँ थे। ठीक है, ये हो गया। ये प्रैक्टिकल फाइल में इसको कंप्लीट उतारिए। आई विल चेक द फाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल 1। प्रैक्टिकल नंबर 6 आ जाइए, थैंकिंग। थैंकिंग कहना है अब। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख के फ्रेजेस यूज्ड फॉर थैंक नोट, ये भी लिख लीजिए। फ्रेजेस हो गया। ज़्यादा हो रहे हैं तो इधर से 4-5 छोड़ दीजिए, ये अपने दिमाग में लिख लीजिए नोट, प्रैक्टिकल फाइल पे छोड़ दीजिए 4-5 तो। थैंक यू फ्रेज फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, बिजनेस ओकेजन, थैंक यू फ्रेज फॉर डिफरेंट ओकेजन, बिजनेस थैंक यू फ्रेज। ठीक है, पर्सनल थैंक यू फ्रेज, सबके 2-2 3-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये पहला दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। पर्सनल थैंक यू फ्रेज में भी 4-5 लिख लीजिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, बाकी ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहे हैं तो, प्रैक्टिकल फाइल पे ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दीजिए। कंप्लीट इट इन योर माइंड। प्रोफेशनल एंड कैरियर रिलेटेड थैंक यू, प्रोफेशनल एंड कैरियर रिलेटेड थैंक यू हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए। आई एम वेरी थैंक यू फॉर योर टाइम, मेनी थैंक्स फॉर यू। देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा ये हो गए थे ना एग्ज़ाम्पल, इसका भी प्रोफेशनल कैरियर रिलेटेड थैंक यू का 4-5 एक्सरसाइज ये लिख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक। बाकी एक्स्ट्रा हो रहा है तो फाइल पे इतना छोड़ दीजिए, फाइल पे इतना छोड़ दीजिए, मत लिखिए। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, इसके भी 4-5 एग्जाम्पल लिख लीजिए। 4 एग्जाम्पल लिख के बाकी ये छोड़ दीजिए फाइल पे। थैंक यू फॉर हेल्प के लिए देखो, थैंक यू फॉर हेल्प के लिए है, थैंक यू फॉर हेल्प के लिए है ना, लिख करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 लिख लीजिए। यहाँ 6 से 10 तक छोड़ दीजिए, मत लिखिए फाइल पे। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है फाइल पे ज़्यादा है तो मत लिखिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, थैंक यू फॉर ए जॉब इंटरव्यू।
इसका भी पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लो, बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ से छोड़ दीजिए यहाँ तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रैक्टिकल फाइल पे नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग रेफरेंस रिफरल। इसका भी पहला दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम्पल लिख लो, 5वें से लेकर 7वें तक छोड़ दो, छोड़ दीजिए। 4 एग्जाम्पल फाइल पे लिख लीजिए। नेक्स्ट है वर्क प्लेस थैंक यू फॉर योर फ्रेजेस। थैंक यू फ्रेजेस, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लो, 5वें से छोड़ दो। फाइल पे अगर ज़्यादा हो रहा है तो 4 एग्जाम्पल लिख लो फाइल पे। वीडियो में समझ लीजिए, यहाँ प्रैक्टिकल फाइल में मत लिखिए इतना ज़्यादा। 4-5 एग्जाम्पल हो गया प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है, इनफ है। क्योंकि बहुत लेंथी कोर्स हो रहा था ना, बहुत बड़ा हो रहा है तो परेशानी होगी, लिख नहीं पाओगे पूरा, और भी फाइलें लिखनी है, ठीक है। बट इसको अपने दिमाग में ज़रूर लिख लो कि कैसे जो है थैंक यू कहा जाता है। जो सही मानों में इंग्लिश सीखना चाहता है वो इसको अपने नोटबुक पर लिख ले, क्योंकि सिर्फ थैंक यू तो एक इलिटरेट पर्सन भी बोलता है, तो उसके बोलने और तुम्हारे बोलने में फ़र्क होना चाहिए ना, इसलिए ये प्रोफेशनल है ये। थैंक यू फॉर प्रूविंग व्हाट इट मीन्स टू बी पार्ट ऑफ ए टीम। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग विथ मी yesterday रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आई वर्किंग ऑन। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर गिफ्ट्स, देखिए ये लिखना है, हेडिंग बनाकर लिख लो, सभी छोटे छोटे हैं। हेल्प सपोर्ट के लिए लिख लो, हेल्प सपोर्ट के लिए 5 हो गया ना, बाकी ये छोड़ दो फाइल में। ये 6 से इतने ज़्यादा छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 5 तक लिख लो। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लिख लीजिए। प्रैक्टिकल नंबर 7 विशिंग वेल। प्रैक्टिकल नंबर 7 विशिंग वेल, कैसे विश करना है अच्छे अंदाज में, ठीक है, वो देखिए आप लोग। डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन, गुड फीलिंग रैप्ड इन फ्यू गुड वर्ड्स आर कॉल्ड वेल विशेस। हैप्पी सिचुएशंस के लिए क्या है, गेटिंग जॉब, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस के लिए क्या क्या रहेगा। हैप्पी सिचुएशन के लिए लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ विशेस हैं। ये डेफिनेशन लिख के, ये 6-7 पॉइंट है ना, इनको लिखने के बाद एग्जाम्पल्स वेल विशेस के लिए एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। ये कितने हैं, ज़्यादा हैं ये, तुम पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लो। 4 एग्ज़ाम्पल लिख लो फाइल पे, बाकी एग्ज़ाम्पल दिमाग में लिख लो। राइट डाउन 4 एग्ज़ाम्पल्स इन योर प्रैक्टिकल फाइल एंड रेस्ट एग्ज़ाम्पल्स ऑन योर ब्रेन जस्ट टू अंडरस्टैंड यू। देखो ये सभी एग्ज़ाम्पल हैं तुम्हारे समझने के लिए। अगर कोई सही मानों में इंग्लिश सीखना चाहता है और उत्सुक है इंग्लिश सीखने के लिए, सीरियस है, तो उसको किसी नोटबुक पर ये उतार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे कीमती वर्ड हैं ये थैंक यू बोलने के लिए। ड्यूरिंग दिस स्पेशल टाइम इन योर लाइफ वी वांट यू टू नो वी ओनली विश द वेरी बेस्ट फॉर यू, ठीक है, ये हो गया।
अनहैप्पी सिचुएशंस के लिए हेडिंग, 4 हेडिंग लिखिए। चलो देखो, अनहैप्पी सिचुएशंस के लिए भी लिख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख लीजिए यहाँ से। बाकी ये दिमाग में लिख लीजिए, फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट लिख लीजिए फाइल उसमें, नोटबुक में या अपने दिमाग में, ताकि ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलो आ जाओ, प्रैक्टिकल नंबर 8, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स एंड डिसलाइक्स जल्दी लिखिए, डेफिनेशन दीजिए। मेन वर्ब्स क्या क्या हैं ये, नोट इट इन योर प्रैक्टिकल फाइल। एक्शन वर्ब्स, ग्रामर टू टॉक अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब ये देखो, ये तो तुम लोग को मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। कंटिन्यू है, रहा है, रही है, तो वर्ब में आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, यस आर नो क्वेश्चंस विद लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये क्वेश्चंस फाइल में, you have to note it in your practical file. All these questions: do you love going out? What kind of music do you like? Write at least 5 examples, 3 4 5. You can leave rest examples. You can note it in your mind or in other notebooks just to understand yourself. Practical number 9, group discussion. Write down definition. Write down definition, group discussion. Format of group discussion. Here group discussion is very famous as GD. A panel of 3 to 5 people is constructed to decide the topic and other parameters to judge the participants. Write it in your practical file. You can leave these examples. No need to write in practical files as it is too much. Types of group discussion. Write it by heading. Topical group discussion, case studies, purpose of group discussion. ठीक है, ये सभी हेडिंग बना करके एक एक लाइन, दो दो लाइन लिखिए। रीजनिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, ग्रुप स्किल्स, ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप क्वालिटी, बॉडी लैंग्वेज, these points are very important. Write it in your practical file and try to understand it. Group behavior, leadership quality, body language in a group discussion, it is very important point. The way the body of a candidate reacts to other candidates while they contribute to the discussion is very important. बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, पोस्चर्स। ठीक है ना, देखते हैं ना, कोई अगर स्पीच देता है, अगर ज़मीन की तरफ देख रहा हो या आसमान की तरफ देख रहा हो, तो सारी उसकी स्पीच बिल्कुल रफ मानी जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ द की पॉइंट while delivering any lecture or a speech. Do's and don'ts. Do's, write down at least 4-5 points. At least write down at least 4 or 5 points. Leave all these points. Don'ts, do's. Write down at least 4 or 5 points. कम से कम 5 एग्जाम्पल इसका तुम्हें लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में। बाकी के एग्जाम्पल
नोटबुक में नोट कीजिए, अपने दिमाग में नोट कीजिए कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है ग्रुप डिस्कशन में। अब ये उसका एग्ज़ाम्पल है ग्रुप डिस्कशन का, इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में कंपलसरी नोट कीजिए। बहुत लेंदी अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो बीच में फिर छोड़ दो, बहुत बड़ा है तो 1-1.5 पेज का लिख लो, सिर्फ आखिरी के छोड़ दो, लग रहा है कि 3-4 पेज हो जा रहे हैं। लास्ट प्रैक्टिकल लिसनिंग स्किल्स, राइट डाउन डेफिनेशन। ये डिफरेंस लिखिए हियरिंग और लिसनिंग में। हियरिंग लिसनिंग में क्या डिफरेंस है? हम मूवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो उसको हियरिंग कहते हैं, लिसनिंग उसको कहते हैं कि क्लास चल रही हो, नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हो, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक वाट एवर टीचर इज़ टीचिंग यू। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसको कंसंट्रेट करना है, याद करना है दिमाग में, बस सरसरी नहीं सुनना है, उसको लिसनिंग कहते हैं। डिफरेंस ये लिख लीजिए, ये छोटी छोटी हेडिंग बना करके लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग 1-2 लाइन लिखो। हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, इसमें भी 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ लिसनिंग लिख लो, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, ये सभी तुम्हें समझने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, रीड इट थारोली। एप्रिसिएटिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, कंप्रहेंसिव लिसनिंग। दैट्स इट, यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, ये 6-7-8 पॉइंट है, इसमें से सब पॉइंट में से थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए।